एमसीडी चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है और राजधानी दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव हैं। हर प्रत्याशी अपने अपने वोटरों के पास पहुंच रहा है। इस समय मैं वसंत कुंज वार्ड में हूं, जहां वसंत कुंज वार्ड से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जो है जगमोहन महलावत को उतारा है। इस समय देखिए अपने समर्थकों के साथ यहां पर लोगों से संवाद भी कर रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं और क्या क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि वसंत कुंज में एक पॉश इलाका भी है और सेवा बस्ती भी है। दोनों तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर देखिए कि मातृशक्ति जो है वो भी यहाँ पर है, महिलाएँ सबसे ज़्यादा हैं और युवा वर्ग के साथ साथ पुरुष लोग, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। किस तरीके की कैंपेनिंग जगमोहन जी चल रही है और कितना रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? आप वसंत कुंज के रेजिडेंट हैं और सभी डोर टू डोर करते हुए लोगों का आशीर्वाद जीने पे चढ़कर लेकर आए और ज़बरदस्त उत्साह है। और मुझे ऐसा लगता है पहली बार वसंत कुंज में 80% से ज़्यादा मतदान होगा, क्योंकि यहाँ पहले मैंने जो इतना जोश आज देख रहा हूँ, इससे पहले इतना जोश निकला नहीं था और खुद लोग निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाने की अपील कर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली में सांसद भी आपके हैं और पार्षद भी आप बन के आते हैं, काम करने में कितना तालमेल बैठेगा आप लोगों का? ज़बरदस्त तालमेल बैठेगा। मैं यहाँ पर जो आज तक पहुँचा हूँ, अपने जो हमने कर्म किए हैं और सांसद जी का तो ज़बरदस्त आशीर्वाद हम लोगों पर है। यहाँ डबल इंजन की सरकार वसंत कुंज में चलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार का फंड एमसीडी के साथ साथ यहाँ लग सकता है और हमने तय किया है प्रत्येक पॉकेट के लोगों को जो आरडब्ल्यू है 1 महीने में एक बार डीडीए के और ऊपर केंद्र सरकार के अधिकारी और एमसीडी के अधिकारी और सांसद जी के साथ पूरे वसंत कुंज को लोगों के जो आरडब्ल्यू के लोग हैं उनके साथ एक बार जरूर बैठना और उनकी समस्याओं पे सांसद जी और हम लोग बैठ के काम करेंगे। जी मैम, आप लोग कैंपेनिंग में निकले हैं, वर्किंग डे भी है, किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं जगमोहन जी को? हम घर का समझ के कर रहे हैं कि सभी जो भी यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं, सबको लगता है हमारे घर का आदमी खड़ा हुआ, घर का बच्चा खड़ा है, घर का जानकार खड़ा है। तो सब मतलब दिल से बिना बुलाए अपने आप ही, मतलब भी पता है आज सुबह आएंगे 10 बजे, कहने की जरूरत नहीं है किसी को, सब अपने आप निकल के आ रहे हैं। इनको कोई बाहर का नहीं समझ रहा कि भाई दूसरे घर से कोई खड़ा हुआ है, हम उनकी हेल्प करेंगे, ये करेंगे, हम जय जयकार करेंगे। सब अपने आप दिल से इनका साथ देने को तैयार। मैम, आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, आरडब्ल्यू से भी हैं, किस तरीके से आप लोग अपने जो रेजिडेंट हैं उनको कैसे जागरूक करें, क्योंकि वोट परसेंट बहुत कम होता है वसंत कुंज में, कैसे कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारे अभी मेन कोशिश तो ये है कि बीजेपी को और जगमोहन जी को सपोर्ट तो करना ही करना है, उसके अलावा वोट ज़रूर डालना है। इसके लिए हम लोग बार बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और इस पे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बाहर निकलिए और कम से कम वोट ज़रूर कीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, इस समय आते हैं, चुनाव का टाइम है, अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट आते हैं, सबको लोग कहते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, यानी वोट देंगे कि खाली सपोर्ट कर रहे हैं? मैं वसंत कुंज फेडरेशन का 14 साल अध्यक्ष था, सारी आरडब्ल्यूएस का। ये रॉन्ग परसेप्शन है कि वोटिंग परसेंटेज कम है। वोटिंग परसेंटेज 88% है वसंत कुंज में। आप किसी भी 100 वोटर्स की लिस्ट ले लीजिए। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे बाहर हैं। वसंत कुंज में क्या है, गांव में सारी पॉपुलेशन वहीं रहती है, सारे वोटर। यहाँ कोई कहीं पोस्टेड है, कोई कहीं पोस्टेड है, कोई यूएस में बैठा है, पर यहाँ वोटर है। एक्चुअली जो रियल 67% ही टोटल वोटर है, 67% में 60% वोटिंग होती है, तो हम 88% वोटिंग करते हैं। ये रॉन्ग परसेप्शन है, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। और बाकी मोस्टली आरडब्ल्यूएस, मोस्टली लोग, बिकॉज ये जो आदमी है ये एक नोन चेहरा है, इसने काम किया है विदाउट किसी पद के, विदाउट किसी पोजीशन के। और हमें एक्सपेक्टेशन है कि अब जैसे ये आएगा तो बहुत ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि अब इसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अथॉरिटी है, एक पद है, और साथ साथ में जो सांसद हैं हरदीप पुरी जी से इसका अच्छा तालमेल है। सेंटर में क्योंकि जिला अध्यक्ष रहा है काफ़ी दिन। बिल्कुल, देखिए कितने लोगों से मुलाकात हो रही, समर्थन कर रहे हैं लोग, हम जानते हैं। अंकल जी, अभी प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, किस तरीके से आप लोग किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं जगमोहन जी को, किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, सब तरह से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कैंपेनिंग हो रही है और सविता जी हैं। सविता जी से मैं जानना चाहूँगा, आप लोग किस तरीके से कैंपेनिंग कर रही, कितना साथ दे रही है और वोटरों को कैसे कह रहे हैं कि जो वोट देना है बीजेपी के लोग? बीजेपी के लिए ऑलरेडी सब लोग जो है ना पहले डेडिकेटेड हैं। और जहाँ तक जगमोहन जी की बात है, इनका खुद का जो ऑरा है, जो इनका खुद का हार्ड वर्क है, सब लोगों से इतने मिलनसार हैं, उतने डाउन टू अर्थ हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता, फिर भी ये सबके पास जा रहे हैं, सबको कन्विंस कर रहे हैं। हम भी उस दौड़ में इनके साथ शामिल हैं और सबका प्यार और सम्मान हम लोगों को मिल रहा है। भानु जी, आप बाकायदा लगातार जुड़े हुए हैं वसंत कुंज से, फेडरेशन में भी रहे, उसके बाद कई सारी आरडब्ल्यू से आपका तालमेल रहता है।
क्या मूड बनाया है इस बार वसंत कुंज के लोगों ने, किसके साथ जा रहे हैं? बेसिकली सर आपको दिख ही रहा है कि वसंत कुंज में जो बिदुड़ी जी के डेवलपमेंट थे, जो काम हुए हैं, वो कहाँ छिपेंगे। सारे जिम, झूले, बाथरूम, हर वॉशरूम हर जगह लगे हैं। तो इनको डबल इंजन की सरकार मिल रही है तो हर लोग इन्हीं के साथ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए प्रत्याशी जो हैं डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंवाद भी हो रहा है। अब चलते चलते हम बस लास्ट कुछ सवाल हैं उसके लिए जवाब लेंगे जगमोहन जी से। जगमोहन जी, कैंपेनिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, लोग भी आपके साथ हैं, सेवा बस्ती में जा रहे हैं, वहाँ भी क्राउड मिल रहा है। क्या लगता है कि किस मार्जिन से आप यहाँ से वसंत कुंज से आ रहे हैं जीत कर? मुझे ऐसा लगता है जो आपने कहा, ये वार्ड जो हमारा वसंत कुंज वार्ड है, यहाँ बहुत शिक्षित लोग और वसंत कुंज की पोस्ट कॉलोनी, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र जो रजोकरी और मसूदपुर गांव, मसूदपुर डेयरी और हरिजन बस्ती, और यहाँ पर जे बंधु कैंप और जय हिंद कैंप, और बहुत ही उद्योगपति लोग जो फार्म हाउस में, यहाँ सभी मिला के जो पूरे वोटरों का मिश्रण है। और जो काम करने का अवसर पार्टी ने 20-22 साल से दिया है, तो मैं हर एक वर्ग में, जैसे अब यहाँ पर जे बंधु कैंप है, 250 से ज़्यादा बच्चों को हम रग्बी खिलाते हैं, उनका भी उज्जवल भविष्य हो। और क्योंकि जे बंधु कैंप, जय हिंद कैंप के लोग हमारे घरों में किसी न किसी रूप में कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बिल्कुल, तो देखिए प्रत्याशी जो हैं जब पहुंचे हैं तो लोगों से भी मिल रहे हैं, कैंपेनिंग भी बाकायदा चल रही है यहाँ पर। देखिए क्योंकि पॉश इलाका है बसंत कुंज और सेवा बस्ती भी है, जिस तरीके से मैं बार बार बता रहा हूँ, लोग घरों से भी निकल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं बाकायदा, जो उनके प्रत्याशी उनके बीच पहुँच रहे हैं, उनका स्वागत भी किया जा रहा है। और सभी लोगों ने मूड बनाया है क्योंकि बीजेपी पिछले 15 सालों से एमसीडी में है और चौथी बार ये फिर से, क्योंकि समीकरण किस तरीके से बनेगा ये देखना जरूर होगा, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी भी कह रही है बहुत सारी चीज़ों को, कई सारे दावे कर रही है कि इस तरीके से वो जीत के आएंगे और बीजेपी की सीटें कम होंगी। तो अब देखना होगा जिस तरीके का जो समर्थन मिल रहा है वो समर्थन वोट में कितना तब्दील होगा ये देखना होगा। अब चलते चलते हम बस जगमोहन जी से एक बार वोट की अपील करवा लेते कि हमारे चैनल के माध्यम से वो क्षेत्र की जनता को वोट के लिए क्या कहेंगे, क्षेत्र की जनता को वोट के लिए क्या कहेंगे? मैं वसंत कुंज के सभी सम्मानित नागरिकों से निवेदन करूंगा, क्योंकि ये वार्ड जो है वो वसंत कुंज के नाम से है। और मुझे जो ध्यान में आ रहा है, अब की बार जो वसंत कुंज के बारे में लोग बोलते हैं कि यहाँ 50% 60% वोट करते हैं, मुझे उम्मीद है जिस तरह से जनता जनार्दन का और जो क्षेत्रीय लोग हैं जो खुद इस पॉकेट में इतना दम रखते हैं कि 1200-1500 वोट डलवा सकते हैं, हमारी लता बहन जी हैं, हमारी संतोष जी हैं, भानु बिश्नोई जी हैं, राजीव रंजन जी हैं, ये खुद लोग यहाँ पर 20-20 साल से 10-10 साल से अनपोज प्रेसिडेंट बन रहे हैं। तो इनका जो सहयोग और इनका आशीर्वाद और जो इनका विज़न है वसंत कुंज को लेकर, ज़बरदस्त उत्साह है। अब की बार मुझे ऐसा लगता है 80% से ज़्यादा वसंत कुंज के लोग मतदान करेंगे। और मेरी भी अपील है सभी वसंत कुंज के क्षेत्रवासियों से और जो हमारे वोटर्स हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर साथ निकलना और वोट डलवाना। और भगवान ने भी बहुत बढ़िया मौसम चुनाव के लिए किया हुआ है, ना गर्मी का एहसास है, ना पूरी सर्दी है कि कोई दिक्कत है। और कहीं भी जो धूप लगे वहाँ बैठने की व्यवस्था भी रहेगी। और बहुत सारे लोग हमारे लगे हुए हैं जो एक एक घर में जाकर अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और वसंत कुंज का नाम पूरी दिल्ली में ऊपर आना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बताया कि जो चीज़ें हैं, किस तरीके से जो चुनाव है, क्योंकि चुनाव पूरी तरीके से अपने चरम सीमा पे आ चुका है। और साथ ही साथ देखिए क्योंकि जो चुनावी ढोल है वो बज चुका है। अब 4 दिसंबर को मतदान है। हम अपने दर्शकों से ये कहेंगे कि किसी भी प्रत्याशी को जो है वोट जरूर दें, 4 तारीख को अपना मतदान जो है वो जरूर करें। R100 न्यूज़ के तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि अपना मतदान देने के लिए जरूर जाएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए R100 न्यूज़।